हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने रहीमदास जी के 6 दोहे पढ़े थे और वो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि वो दोहे ऐसे हैं जो हमारे साथ कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो वो हमेशा के लिए हमें याद रह जाते हैं। तो नेक्स्ट है, पेज नंबर निकालिए आप लोग, 93 7 वाला देखिए। नात रिझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझो कुछ न दे। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि संगीत की तान पर झूमते हुए मृग अर्थात हिरण अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला से प्रसन्न होकर मनुष्य अपना धन भी अर्पित कर देता है। यानी कोई भी मनुष्य जो धनी व्यक्ति होता है या जो भी है, किसी की कला पर यदि उसे अच्छा लगता है तो वो धन उसको दान देता है। परंतु वे मनुष्य पशु से भी अधिक जड़, कृपण और संवेदन शून्य है, जो किसी पर प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देता। यानी कभी हम देखते हैं किसी का डांस देखकर कोई बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और हम उसे बच्चों को इनाम देते हैं या कोई धनराशि देते हैं या कुछ भी गिफ्ट देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर रहीमदास जी ने बोला है कि अगर किसी की कला पर कोई मनुष्य प्रसन्न तो होता है, लेकिन उसे कुछ प्रसन्न होकर कुछ देता नहीं है, तो वो पशु के समान है। नेक्स्ट है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रईमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है, अर्थात कभी हमारे साथ किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है, तो वह लाख प्रयत्न करने पर भी समर्थी नहीं है। इसलिए प्रयत्न यही करना चाहिए कि बात को बिगड़ने से पूर्व ही, यानी जब बात को बिगड़ने से पहले ही उसे संवार लेना चाहिए। जिस प्रकार, यानी उदाहरण के लिए यहाँ पर रहीमदास जी ने एक उदाहरण दिया है कि यदि एक बार दूध फट जाता है तो उसे हम कितना भी मथें, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता। समझ में आया? तो इसके अंदर रहीमदास जी ने ये बताया है कि बात जब बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करने पर भी वो समर्थी नहीं है। इसलिए हमें यही प्रयत्न करना चाहिए कि किसी भी बात को बिगड़ने से पूर्व ही उसे संवार लेना चाहिए। जैसे दूध का यहाँ उदाहरण दिया है, तो दूध को अगर फटने से पहले ही हम उसको दही जमा दें या कुछ कर दें तो वो सही रहेगा, उसमें से मक्खन निकल सकता है। नेक्स्ट है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तो यहाँ प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को सामने देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आ गया और कोई हमारे सामने छोटा व्यक्ति है तो उसकी उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। छोटों को भी बड़ों के समान उचित सम्मान देना चाहिए। यहाँ पर भी
रहीमदास जी ने एक उदाहरण देकर समझाया है कि जहाँ पर सुई का प्रयोग होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए बड़ों की तुलना में छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न बिपति साए, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है कि संकट के समय मनुष्य को सहायता उसकी निजी संपत्ति अर्थात धन दौलत ही करती है। निजी संपत्ति कौन सी होती है? अपनी, जो अपने द्वारा कमाई हुई है। कोई बाहरी व्यक्ति उसकी सहायता या रक्षा नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? कि संकट के समय मनुष्य की सहायता उसकी निजी संपत्ति अर्थात अपनी धन दौलत ही करती है। कोई बाहरी व्यक्ति उसकी सहायता या रक्षा नहीं कर पाता। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य द्वारा कितनी भी रक्षा करने पर कमल बच नहीं सकता, यानी कमल का फूल अगर सूर्य की तेज रोशनी होती है, पानी नहीं होता, लेकिन कमल क्या नहीं हो सकता? बच नहीं सकता। पानी ही उसकी निजी संपत्ति होती है, अतः वास्तविक रक्षक तो निजी संपत्ति ही होती है। अर्थात वो जो कीचड़ है वही उसे क्या रखता है? जिंदा रखता है, क्योंकि उसके अंदर पानी जमा रहता है और वो उसके अंदर जीवित रहता है। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व माना गया है। पानी के बिना हमारा जीवन नहीं है। इसे हमें बनाए रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो गया तो मोती, मनुष्य, आटे का कोई महत्व नहीं होता। अर्थात पानी का अर्थ तीन तरह से है कि मोती की चमक, मनुष्य की इज्जत और आटे के लिए हमें जल चाहिए। मोती के लिए पानी का महत्व है चमक से, उसकी चमक से। यदि मोती के अंदर चमक नहीं होगी तो उसका मूल्य भी हमें कम मिलेगा। मनुष्य के लिए सम्मान, यानी जब तक मनुष्य की इज्जत बनी हुई है, अगर उसकी इज्जत खराब हो जाती है तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ पर पहला है कि मोती के लिए पानी का महत्व है उसकी चमक, और मनुष्य के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा। और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, यानी आटा हमें जल से ही गूंदा जाता है, और अगर आटा सूखा रखा है और हम उसको बिना गूंदे रोटी कैसे बनाएंगे? तो इसलिए जल का भी इसमें महत्व है। इसलिए अगर आटा हमारे पास से पानी नहीं है तो वो आटा क्या है? बेकार है। तो यहाँ पर 3 तरह से जल के बारे में बताया है, जल का महत्व बताया है। तो यदि पानी समाप्त हो गया तो मोती की चमक, मनुष्य की इज्जत, और आटे के लिए आटे की रोटी नहीं बन सकती। किसके बिना? जल के बिना। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने हमें हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ शिक्षा हमें दी।
हर पैराग्राफ में हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दी गई है। तो पहला है पैराग्राफ यहाँ पर कि रहीमदास जी ने यहाँ कहा है कि प्रेम का धागा हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए, अगर वो टूट भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार दूसरा है, उसमें रहीमदास जी ने बताया है कि हमें अपने दुखों को दूसरों को से छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये संसार बहुत निर्दयी है और ये सुनकर हमारा मजाक उड़ाती है। तो मनुष्य अपने दुखों को दूर नहीं करते या कोई सहायता नहीं करेगा, वो हमारा मजाक ही बनाएगा। थर्ड है कि यहाँ पर रहीमदास जी ने बोला है कि हमें एक ही परमात्मा को मानना चाहिए, तो हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जिस प्रकार की हम एक वृक्ष को जल से उसके मूल को सींचते हैं तो वो हरा भरा फल देने वाला बन जाता है। फोर्थ पैराग्राफ में रहीमदास जी ने कहा है कि चित्रकूट ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर सबको शांति की प्राप्ति होती है, और श्री राम ने भी वहाँ पर जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वहीं जाकर शांति की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट है कि दोहे के अंदर क्या है, बहुत गहरा अर्थ होता है। दोहाकार कम शब्दों में बहुत गहरी और बड़ी बात कह जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, रहीमदास जी ने कहा है कि कीचड़ का जल बहुत धन्य होता है, क्योंकि उसमें कितने ही छोटे छोटे जीवों की वह प्यास बुझाता है। लेकिन दूसरी तरफ सागर इतना बड़ा विशाल होता है, लेकिन उसके तट पर जाकर भी मनुष्य प्यासा ही वापस आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि संगीत के तान पर झूमते हुए मृग अपने प्राण निछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला से प्रसन्न होकर मनुष्य कुछ धन देता है, लेकिन जो मनुष्य धन नहीं देता वे पशु के समान होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि बिगड़ी बात को, एक बार जो बात बिगड़ जाती है उसे लाख प्रयत्न करने पर भी समर्थी नहीं है, इसलिए हमें बात को बिगड़ने से पहले ही संभाल लेना चाहिए। जैसे एक बार दूध फट जाता है तो उसमें हम उसको कितना भी मथेंगे लेकिन मक्खन नहीं निकलता। रहीमदास जी ने यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट पैराग्राफ, रहीमन निसंपत्ति बिना कोई न विपत्ति साए, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सकाए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि संकट के समय मनुष्य को सहायता उसकी निजी संपत्ति अर्थात धन दौलत ही करती है। कोई बाहरी व्यक्ति उसकी सहायता या रक्षा नहीं कर पाता, तो इसलिए हमें अपनी निजी संपत्ति ही उसमें काम आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में रहीमदास जी ने कहा है कि पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है कि पानी यदि नहीं है तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो जीवन के लिए यानी पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। पहला है कि मोती के लिए पानी का महत्व है उसकी चमक, और मनुष्य के लिए पानी का महत्व है सम्मान और प्रतिष्ठा, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।